Hello student, Standard 11th English Medium, Chapter number 9. In last lecture we learn about numeric type and calendar type. Today we are learn about binary types, data type. Okay. So the binary type attributes allow us to store any information that comes as a long string of zeros and ones. मीन्स बाइनरी टाइप आप एट्रीब्यूट जब यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप दो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, जीरो एंड वन. सो डिजिटाइज इमेजेस एंड साउंड्स यूज दिस फॉर्मेट. They are distinguished by the computer because the initial zeros and ones identify the kind of file they represent. However, make sorry Base will make no attempt to identify the kind of file you have stored. मीन्स बेस के अंदर क्या होता है, आपने कौन सी फाइल या ऐसा कुछ स्टोर किया है उसकी आइडेंटिफाई वो चेक नहीं करता है. सो दिस इज टू से दैट इट वॉन्ट केयर इफ द फाइल इज एन MP3 और TIFF and it will happily store it. This in effect means that you could use a base database to store, for example, photos of the products of employee or sound snippets or voice messages. मीन्स यहाँ पे आपको बोला गया जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके फोटोज़, सॉरी हाँ, फोटोज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉय, मीन्स एम्प्लॉय और प्रोडक्ट्स दोनों के आप फ़ोटो भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो. और ऐसे कुछ ऐसा हो तो आप साउंड भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो या फिर वॉइस मैसेज अपलोड कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको बहुत टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 9.8, और उसके अंदर आपको बाइनरी डेटा टाइप्स की डिटेल्स दी गई है. सो बाइनरी डेटा टाइप्स के अंदर आप इमेज, बाइनरी एंड बाइनरी फिक्स, यहाँ पे आपको 3 नाम दिए गए. ये 3 आपकी जो बाइनरी टाइप्स है वो है, और उसकी डेटा टाइप ये है. मीन्स आप जब इमेज ले रहे हो तो आप यहाँ पे लॉन्ग वेरिकेट बाइनरी ये डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो. उसकी मैक्सिमम लेंथ है 2 GB, और उसके अंदर आप एनी एरे ऑफ बाइट यानी इमेज, साउंड, कुछ भी आपको स्टोर करना है आप कर सकते हो. देन आफ्टर बाइनरी के अंदर उसकी डेटा टाइप है वेर बाइनरी यानी वेरिएबल बाइनरी, सॉरी वेरकेर बाइनरी, एंड उसकी मैक्सिमम लेंथ एज यूजल 2 GB है, और उसके अंदर आप एरे ऑफ बाइट स्टोर कर सकते हो. एंड लास्ट बाइनरी फिक्स, उसकी डेटा टाइप है बाइनरी, उसकी भी मैक्सिमम लेंथ है 2 GB, एंड उसके अंदर भी आप एरे ऑफ बाइट स्टोर कर सकते हो. सो लेट अस असाइन डेटा टाइप्स इज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट डेटा. यहाँ पे आपको फिगर दी गए 9.6, 9.7. उसके अंदर आप हमारे जो 4 टेबल है, सप्लायर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर, उसकी फील्ड नेम दिया गया है और उसका डेटा टाइप दिया गया है. देखो यहाँ पे सप्लायर टेबल है तो सप्लायर टेबल का फील्ड यहाँ पे क्या क्या लेना है आपको, और उसकी डेटा टाइप कौन सी लेनी है वो यहाँ पे दी गई है. एज यूजल एम्प्लॉय टेबल्स का फील्ड नेम एंड डेटा टाइप. देन आफ्टर प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट टेबल का यहाँ पे फील्ड नेम एंड डेटा टाइप, एंड कस्टमर का यहाँ पे फील्ड नेम एंड डेटा टाइप. ठीक है. So here you may think that we can use text data type for the field display size in inches defined in product table in our sample database. मीन्स यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर डिस्प्ले साइज इन इंचेस, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो. डिस्प्ले साइज इन इंचेस तो आपको यहाँ पे स्मॉल इंटीजर दिए गए. स्मॉल इंटीजर के अंदर आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, 5 है, 5 इंचेस है. ठीक है, तो आप ऐसे दे सकते हो. तो यहाँ को आपको बोला गया है कि बेस विल अलाउ टू इंसर्ट डेटा लाइक 1, 12, 4, 5, 7 एक्सेट्रा. बट व्हेन वी परफॉर्म स्टोरिंग when we perform sorting on the record according to display size, we will get the result in the reverse numeric order like 4, 5, 7, 1, 2 or 1. So the reason is when base sorts number in the text field, it reads the number from left to right instead of the right to left. मीन्स जब आप यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप लेते हो उस टाइम पे क्या होता है कि वो डेटा ऑटोमेटिकली शॉर्ट कर देता है, और शॉर्ट करने के टाइम जो डेटा होता है वो वहाँ से उल्टा हो जाता है. ठीक है. Thus while sorting base reads the right most digit. So यहाँ पे
थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 4 है, सो डिसाइड अ की फील्ड ऑफ द टेबल डिजाइन। द फील्ड दैट हैज़ यूनिक इम्पोर्टेंस इन द टेबल इज नोन एज की फील्ड। मीन्स जब हम फोर्थ स्टेप करते हैं उसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी हमने टेबल लिया है, डिज़ाइन किया है, ठीक है, उसके अंदर हमको एक की डिसाइड करनी होती है। और वो जो की होती है वो फील्ड की यूनिक इम्पोर्टेंट यूनिक होती है वो, ठीक है। सो हर टेबल के अंदर आपको ऐसे एक यूनिक की, जिसको प्राइमरी की भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो ऐसे अलग की आपको वहाँ पे करनी है। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉडल नेम गिवन टू ईच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी। सो इट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। You may visit modern electronic store and can directly ask him to show you Samsung Galaxy 3. You will not find any confusion on shopkeeper's face. On the other hand, the employee table may contain more than one employee with same first names. How could they be identified? We may query the database to return details of Anya, but database may return with multiple records of Anya. We may get confused seeing the result thinking which Anya details we were looking for. Thus, each table should contain at least one field which can identify each record of a table uniquely. For example, a unique employee code may be given to each employee. Hence, we may need to add this new field as an attribute in the employee table. सो इसका मतलब क्या होता है कि आपको अगर ऐसा है कि अगर आप ऐसे कोई दुकान में जाते हैं, ठीक है, सो शॉपकीपर से अगर आप ऐसे सैमसंग गैलेक्सी 3 मांगते हैं, ठीक है, तो जब आप ऐसे कुछ करते हो तो वहाँ पे शॉपकीपर होगा, ठीक है, वो वहाँ पे क्या करेगा कि ऐसे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को बोलेगा, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नाम फर्स्ट नेम से सर्च करेगा आन्या, और आन्या के नाम की वहाँ पे उसको बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती है, लेकिन उनको वहाँ पे 1 2 3 4 कितने भी आनिया हो, ठीक है, तो फिर कौन से आनिया को वहाँ पे उसको बुलाना है, तो वो उसको चेक करने के लिए क्या करना होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको एक एम्प्लॉय आईडी देना होता है। तो पर्टिकुलरली उसका जो एम्प्लॉय आईडी होगा तो वो उसके हिसाब से उसका जो डेटा है वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। So in terms of database, a field or combination of fields capable of identifying each record uniquely is known as primary key. Means database के अंदर आपको क्या करना है कि जो फील्ड होता है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन होता है फील्ड और जो आइडेंटिफाइंग होता है इच रिकॉर्ड का, वो तो रिकॉर्ड और फील्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एक यूनिकली रिकॉर्ड देना होता है, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। So you may think even driving license number or passport number can serve as primary key, but then there would be multiple records with null value. It is not always necessary that an employee when recruited has driving license or passport. So have a look at the sample records of product table shown in figure 9.3 again. मीन्स यहाँ पे आपको एग्जांपल देंगे कि अगर आप ऐसे बोलते हो कोई ऐसे नया नंबर हो, देखें कि यूनिकली जिसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप ऐसे लाइविंग लाइसेंस नंबर ले सकते हो या पासपोर्ट नंबर ले सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबके पास पासपोर्ट नहीं होता और सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। सो अगर ऐसे किसी को आइडेंटिफाई करना जिसके पास लाइसेंस नंबर भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो हैव अ लुक एट द सेम, वहाँ पे जो आपको 9.3 टेबल नंबर बोला है, ठीक है, उसके अंदर आपको वो बोला गया है। So you must have observed that we have not entered any value in HDD capacity of smartphone. यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टेबल में टेबल नंबर 9.3, ओके, यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट टेबल है, उसके अंदर यहाँ पे जो एच डी डी है, यहाँ पे हमने कोई डेटा नहीं डाला है, देखो यहाँ पे मोबाइल कैमरा में, स्मार्टफोन में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला है कि we have not entered any value in HDD capacity of smartphone. There can be two reasons for this. Either we do not know HDD capacity or smartphone, or that particular attribute may or may not contain any value. So such types of value is known as null value, and a null value means unknown or missing value. So primary key values
कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़ और नल वैल्यूज़। ये खास ध्यान रखना कि प्राइमरी की जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो नल नहीं होनी चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो फिगर नंबर 9.6 and 9.7 shows our table supplier, product, employee and customer. As can be seen, the supplier table does not have any field that contains a unique value. Thus, we shall need to add an extra field as code in the supplier table so that each supplier record can be uniquely identified. We also need to decide the structure of S code. Let us assume it to be a field that has 4 characters. The first character has to be alphabet S, and the other 3 character represent a number. The suppliers of the modern electronic store could be identified as S001, S002, S003, and so on. Similarly, an attribute P code should be added in product table, E code in employee table and C code in customer table. मीन्स आगे जो हमने 4 टेबल देखे, ठीक है, तो वो टेबल के अंदर हमने ऐसे कोई डेटा ऐसा कुछ उसमें है नहीं कि जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। सो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चारों के चारों टेबल के अंदर एक नया एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना होगा। तो सप्लाई टेबल के अंदर एस कोड डालना होगा, प्रोडक्ट टेबल के अंदर पी कोड, एम्प्लॉय टेबल के अंदर ई कोड एंड कस्टमर टेबल के अंदर सी कोड। ऐसे हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। So defining a primary key is must for each table. So a table tuf cannot have more than one primary key. However, combination of more than one field can serve as primary key. A primary key so design is known as composite primary key. Before discussing the design of the other tables to be used in our sample application, let us first design the table already discussed using base. Means जो प्राइमरी की होती है वो हमको हर एक टेबल में देनी है। ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे क्या होता है कि उसको एक प्राइमरी की देना टफ है। तो अगर आपको ऐसा करना है कि 2 प्राइमरी की देनी हो कोई ऐसे टेबल में, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, कंपोजिट प्राइमरी की बोल सकते हो। ठीक है। सो अभी तक हमने जो भी बातें की वो टेबल्स के बारे में की थी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये लेक्चर जो भी ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद के जो लेक्चर है उसके अंदर हम बेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।